रात भर सोने के बाद भी सुबह थका हुआ या लो एनर्जी फील होती है। ऐसा ही दिल्ली के रहने वाले रोहन गुप्ता ने हमें बताया, जिनकी उम्र 30 साल है। उन्होंने बताया कि रात भर सोने के बाद भी जब वह सुबह उठते हैं तो उन्हें लो एनर्जी फील होती है, बहुत थका सा महसूस करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो सबसे पहले आइए इसका कारण जानते हैं। डॉक्टर रविशेखर झा ने बताया है कि जैसे हमारे लिए खाना पीना एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ठीक वैसे ही शरीर को रिकवरी के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। सोना मतलब बस बेड पे लेटने को नहीं कहते। सोने के लिए ब्रेन को नींद की सारी स्टेज पार करनी होती है। आपका शरीर नींद की कुछ स्टेज में इनएक्टिव होनी चाहिए। अगर इस प्रोसेस में कहीं भी डिस्टरबेंस है तो इसे डिस्टर्ब स्लीप कहते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें कि सबसे आम कारण है स्लीप एपनिया। ये ज़्यादातर उन लोगों में देखा जाता है जिनका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर होता है। अगर आपका BMI ज़्यादा है तो रात में सोते समय खर्राटे आते हैं या फिर बार बार सांस रुकने की परेशानी होती है। सांस रुकने पर ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि सांस पूरी तरह नहीं चल रही है और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। बार बार ब्रेन में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्रेन शरीर को जगाने का काम करता है। शरीर के जागने पर ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाता है। जब दोबारा से सोते हैं तो गहरी नींद में चले जाते हैं। तब ब्रेन को फिर से सिग्नल जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ये रात भर चलता रहता है। आप भले ही 7-8 घंटा बेड पर लेटे हों, लेकिन आपका ब्रेन बार बार जगा है, इसलिए आप सुबह फ्रेश फील नहीं करते। इस परेशानी के कारण आपको दिन में नींद बहुत ज़्यादा आती है। इसको एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस कहते हैं और ये ज़्यादातर उनको होता है जिनकी नींद पूरी नहीं होती है। दूसरा कारण ये है कि भले ही उनको स्लीप एपनिया की परेशानी ना हो, लेकिन नाक बंद होने की प्रॉब्लम हो सकती है। नाक बंद होने की वजह से बाय डिफ़ॉल्ट आप मुंह खोलकर सांस लेते हैं और मुंह खोलकर सांस लेने से गले या चेस्ट वाले पार्ट में ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। इस ड्राइनेस की वजह से भी कुछ लोगों की नींद नहीं पूरी होती है और सुबह सुबह उठकर आप फ्रेश फील नहीं करते। कुछ और प्रॉब्लम भी ज़िम्मेदार हो सकती है, जैसे पल्मोनरी एडिमा, ब्रोंकियल अस्थमा या एलर्जिक राइनाइटिस। ब्रोंकियल अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस में रात में 2-3 बजे के आसपास खांसी आपकी काफ़ी बढ़ जाती है, सांस की दिक्कत शुरू हो जाती है। अगर ब्रोंकियल अस्थमा या एलर्जिक राइनाइटिस कंट्रोल में ना हो तो रात में नींद ना आने की वजह से सुबह फ्रेश फील नहीं होता है। आइए जानते हैं इसके क्या इलाज हैं। अगर आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है तो किसी अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट से इसका इलाज करवाएं। कुछ केसेस में मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, मगर कुछ केसेस में मेडिसिन से ही इलाज हो जाता है। स्लीप एपनिया सिर्फ इसलिए ख़तरनाक नहीं है क्योंकि आपको दिन में नींद आती है, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट है। स्लीप एपनिया होने से किसी इंसान को ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, ब्रेन बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर होने का ख़तरा होता है। इसलिए स्लीप एपनिया को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी नींद आपको काफ़ी परेशानियों से दूर कर सकती है। अगर आप में भी ऐसे ही लक्षण हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें।